हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके सर चैनल। दोस्तों आज आप लोग लेकर आए हैं ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि बहुत सारा रोचक टॉपिक दिया गया है जिसका आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होगा ताकि समझकर आसानी से क्वेश्चन का सलूशन आप लोग दे सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। जी, ऐसा टॉपिक इसमें है जिसमें कि आप लोगों को देखने पर लगेगा कि बहुत इजी है, इसमें क्या क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है जिसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि इस चैप्टर से इस सब टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, जो कि आज आप लोग को सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। एडजेसेंट एंगल मतलब कि आसन्न कोण या संलग्न कोण। तो आसन्न कोण और संलग्न कोण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं पहले, उसके बाद इससे आपको खुद दिखने लगेगा फिगर से कि क्वेश्चन कैसा आता है इसमें। देखिए, कोई एक बिंदु पर दो वर्टिक्स लाइन आकर मिलता है, टू लाइन आकर मिलता है यहाँ पर, और मतलब कि एक कोई वर्टिक्स होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन होता है, इस कंडीशन को फॉलो करना होता है, वो सब फॉलो होगा तभी ये एडजेसेंट एंगल होगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा एंगल होता है, लेकिन ये पहचान करना है कि कौन कौन एंगल कौन सा एंगल है। तो देखिए, ये वर्टिक्स हो गया, एक वन वर्टिक्स होना चाहिए उसमें जो कि दो लाइन आकर मिला हो, लेकिन ऐसा एक लाइन और होना चाहिए जो कि इस दोनों लाइन का इस मतलब कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। इसका नाम रख दीजिए, सपोज दैट ए रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए दोस्तों ए, और इसका नाम ओ रख दीजिए, और इसका नाम बी रख दीजिए, और इसका नाम सी रख दीजिए। ओके, तो इसमें और एक शर्त है, क्या है कि टू एंगल बनना चाहिए, टू इसमें एंगल बनना चाहिए दोस्तों। ओके, दो एंगल इसमें बनना चाहिए, और एक वर्टिक्स हो और एक कॉमन लाइन हो। जैसे में आप ले लीजिएगा एंगल AOC, तो इसमें क्या हो गया, AOC हो गया, और एक ठो ले लीजिए, क्या एंगल हो गया, BOC। दो ठो एंगल हो गया, एक ठो एंगल हो गया AOC और एक ठो BOC हो गया। दो एंगल हो गया और एक वर्टिक्स हो गया, लेकिन ये कॉमन लाइन कौन सा हुआ, तो OC जो हो गया, इसमें कॉमन लाइन हो गया। देखिए दोस्तों, इस एंगल में भी OC मौजूद है और इसमें भी OC मौजूद है, दोनों एंगल के लिए AC कॉमन लाइन हो गया, AC कॉमन हो गया। तो कॉमन रहना जरूरी है, लेकिन एक बात और है कि इसमें टू एंगल होना चाहिए, वही एडजेसेंट एंगल होता है। ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ इसका और कुछ शर्त है जो कि समझना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। जैसे 1 और 2 तो हो गया, लेकिन ऐसे भी लोग सोच सकते हैं दोस्तों। देखिए कि जैसे एक वर्टिक्स हो गया, इस पर दो लाइन आकर मीट किया हुआ है और एक कॉमन लाइन है, तो यहाँ पर एंगल 1 तो ये हो गया, एंगल 1 तो ये हो गया, लेकिन एंगल 2 तो ये भी समझ सकते हैं लोग कि एंगल 2 ये हो गया, एंगल 2 ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दो एंगल होना चाहिए, लेकिन दोनों एंगल अलग अलग होना चाहिए। इस तरह एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो हो पूरा होल पर नहीं होना चाहिए, तो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये एडजेसेंट एंगल इस तरह का क्वेश्चन देगा, पूछेगा तो एडजेसेंट एंगल इस तरह का एंगल होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, कोई एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल, तो आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा एंगल है एडजेसेंट एंगल, इसमें से कौन सा है निम्न में से। तो इस तरह का फिगर रहेगा, तब आप पहचान कर सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल ये है। ओके, हाँ दोस्तों, आइए सेकेंड टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म कैसे कहते हैं, कैसे पहचानिएगा, जो कि एक लाइन पर बहुत सारा एंगल बन सकता है, एक लाइन पर बहुत सारा एंगल बन सकता है दोस्तों। एक ही लाइन हो गया, इस पर बहुत सारा एंगल बन सकता है, या ये x हो गया और ये x हो गया और ये y हो गया, दो एंगल बना है। लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों कि दोनों एंगलों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही एंगल इस पर मौजूद होना चाहिए। इस पर बहुत सारा, एक लाइन पर बहुत सारा एंगल बन सकता है। देखिए जैसे में ये हो गया, यहाँ पर ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है। एंगल 1 2 3 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 हो गया। ये
जितना मर्जी उतना इस पर एंगल बन सकता है, लेकिन एक शर्त है कि सबका योग जो होना है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो फॉलो होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कि कोणों का रैखिक युग्म होगा। नहीं तो 180 से कम या ज़्यादा होगा तो नहीं हो सकता है, या 2 एंगल हो या 4 एंगल हो या 3 एंगल, उससे कोई मतलब नहीं। सब एक ही लाइन पर बहुत सारा एंगल मौजूद होगा, लेकिन सबका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो उसको पहचान करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल के तहत। ओके दोस्तों, देखिए तीसरा एंगल क्या है, हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का हिंदी होता है शीर्ष अभिमुख कोण होता है। ओके, तो आइए जानते हैं हम लोग कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में कैसे हम लोग एंगल को पहचान करेंगे और कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जैसे में कोई 2 इंडेक्स हो गया, कोई 2 इंडेक्स का एक मिड पॉइंट होता है दोस्तों, कोई एक 2 इंडेक्स का कोई एक मिड पॉइंट होता है। ओके, और इस पर जितना एंगल बनता है एक दूसरा का सब अपोजिट एंगल होता है और इक्वली होता है। ओके, जैसे एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ओके, और एक एंगल ये हो गया दोस्तों और एक एंगल ये हो गया। ओके, तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 हो गया। तो आप कैसे पहचानिएगा कि एंगल 1, आप कैसे पहचानिएगा कि एंगल 1 एंगल 2 का एंगल इक्वल है, कि 2 किसका इक्वल है, 3 किसका इक्वल है, कोई पूछ देगा तो कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल में पहचान कीजिएगा। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 का इक्वल है। ओके, अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। और एंगल 2 किसका है, एंगल 2 एंगल 4 का इक्वल है। ऐसे आप पहचान कर सकते हैं आसानी से वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ओके, और एंगल 4 तो एंगल 2 का है ही, और एंगल 3 एंगल 1 का हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट एंगल हो जाएगा। ओके, अब आइए कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक जानते हैं जिसमें कि बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में कह रहा है कि एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ ए 2 लाइन, यानी कि 2 रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वही, उसके बारे में, उसका भी कोई 3 पॉइंट्स होता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए पहले क्या होगा, 2 लाइन हम लोग ले लेंगे, 2 लाइन ले लिए, इस पर कोई तिर्यक रेखा काट रहा है, इस पर कोई तिर्यक रेखा काट रहा है दोस्तों। ओके, यही बोल रहा है ना कि 2 रेखाओं के साथ, 2 रेखा हो गया, इसका एक तिर्यक रेखा के द्वारा, तिर्यक रेखा के द्वारा बनाया गया कोण, इस पर बनाया गया कोण। तो ये देखिए ये एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, और ये एंगल 3 हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और ये एंगल 5 हो जाएगा, और ये एंगल 6 हो जाएगा, और ये एंगल 7 हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। अब इसमें आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा एंगल किसका इक्वल है। ओके, इसमें 3 टर्म ऑफ कंडीशन होता है। देखिए पहला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल के मतलब क्या होता है दोस्तों, संगत कोण होता है। जैसे कैसे कोई मित्र अपने दोस्तों के साथ संगत में रहता है, जैसा संगत में रहता है वैसा बन जाता है, वैसा पहचान अपना बना लेता है। उसी तरह इसको आप संगत में देखिएगा कि कौन सा एंगल का कौन सा एंगल संगत में है। ओके, तो देखिए एंगल 1 का इक्वल, तो ये जो लाइन खींचा गया है इसका ऊपरी सतह में क्या, 1 कहाँ है, ऊपरी सतह में, तो इस लाइन का ऊपरी सतह में कौन सा, इस पार्ट में है, 5 है। ओके, तो एंगल 1 का इक्वल एंगल 5 हो जाएगा दोस्तों। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। ओके, इसी तरह एंगल 4 का इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा, इसलिए कि ऊपरी सतह में, इसका ऊपरी सतह में ये होता है। तो एंगल 4 का इक्वल हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये लाइन के निचला सतह पर क्या है, एंगल 2 है, एंगल 2 है, तो एंगल 2 का इधर लाइन के निचला सतह पर क्या है, एंगल 6 है, एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। और इसका लाइन के नीचे जो सतह है इसके कौन सा एंगल है, एंगल 3 है, तो इस लाइन के नीचे कौन सा है, एंगल 7 है, तो एंगल 3 का इक्वल हो जाएगा एंगल 7। इसी तरह आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल का पहचान कर सकते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत एंगल है। ओके, दूसरा क्या पॉइंट्स इसमें मौजूद रहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचान कीजिएगा आप, तो देखिए एक दूसरा का इसी जो है, इसी जो लाइन पर एंगल बना हुआ है उसका एक दूसरा का अपोजिट एंगल को आप पहचान कर रहे थे। 1 का अपोजिट कौन है, 3 है, और 4 का अपोजिट 2 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर, इसके लिए देखिए यहाँ पर लाइन खींच कर ड्रॉ कर दे रहे हैं।
तो एंगल 1 का अपोजिट हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 2 का अपोजिट हो जाएगा एंगल 4 दोस्तों। ओके, वर्टिकली अपोजिट के तहत। और इसमें हो जाएगा एंगल 5 के इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7 और एंगल 6 का इक्वल हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा। ओके, 5 का अपोजिट 7 हो गया और 6 का अपोजिट 8 हो गया, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4 हो गया। इसे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का पहचान कर सकते हैं और बता सकते हैं आसानी से। अब तीसरा जो बचा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे अल्टरनेटिव एंगल हो गया। क्या हो गया? अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल का भी दो पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? इंटरनली अल्टरनेटिव एंगल और एक्सटर्नली अल्टरनेटिव एंगल। देखिए कैसे जानेंगे हम कि अल्टरनेटिव एंगल कैसे, कौन सा पहचान करेंगे, कैसे कौन सा एंगल अल्टरनेटिव एंगल है। देखिए इस पर जेड जैसा हम लोग फिगर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ले ऐसे और यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। ओके, ये जेड फिगर हो गया। इसके तहत हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि इस जो इंटरनली अगर निकालना होगा अल्टरनेटिव एंगल, तो पहचान करेंगे जेड जैसा बनाकर। जो इसके अंदर में आएगा उसका इक्वल ये हो जाएगा, 3 का इक्वल 5 हो जाएगा। ओके, ये इसलिए कि इसके इंटरनल में कौन सा है? 3 है और इसका कौन है? 5 है। ओके, तो 3 और 5 एक दूसरा का इक्वल हो जाएगा। ओके, 3 और 5 एक दूसरा का इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। ओके, और एंगल 2 इक्वल किसका हो जाएगा? जब ऐसे बनाइएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, तो 2 का इक्वल कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का इक्वल 8 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ये तो आप पहचान कर सकते हैं कि एंगल 3 का इक्वल कौन सा होगा? एंगल 5 होगा। किस में? अल्टरनेटिव एंगल में। और एंगल 2 का इक्वल एंगल 8 होगा। लेकिन ये कौन सा होगा? अल्टरनेटिव एंगल का भी इंटरनली एंगल होगा। ये जो दो लाइन है उसके अंदर का इंटरनली एंगल होगा। और एक्सटर्नली एंगल में कैसे पहचान कीजिएगा? तो आप इससे पहचान कर सकते हैं इसको, और इससे पहचान कर सकते हैं आप इसको। ओके, तो एंगल 4 का कौन सा हो जाएगा? एंगल 6 हो जाएगा। एक्सटर्नली में ये बाहरी भाग का है और इसका भी बाहरी भाग का ये है, तो एंगल 4 का इक्वल हो जाएगा एंगल 6 हो जाएगा। और एंगल 4 का 6 हो गया, और एंगल 1 का क्या हो जाएगा? वो एंगल 7 हो जाएगा। वो एंगल 1 का एंगल 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक्सटर्नली हो गया और ये दोनों इंटरनली हो गया। ये और ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर आप जान सकते हैं कि ये कौन सा अल्टरनेटिव एंगल को फॉलो करेगा। दोनों मिलाकर अल्टरनेटिव एंगल को फॉलो करेगा। और इसमें पूछ देगा इंटरनली और एक्सटर्नली, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। दो लाइनों के जो अंदर का एक्सटर्नली है अल्टरनेटिव, और ये पहचान कर सकते हैं। और एक्सटर्नली में ये इसका इक्वल होगा और ये इसका इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप सब एंगलों का पहचान करके क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से दे सकते हैं। ओके, हाँ दोस्तों, देखिए कंजुगेटिव इंटरनल एंगल के बारे में जानते हैं। देखिए कैसे पहचान करेंगे इसका। टू पैरेलल लाइन ले लेंगे, कोई दो पैरेलल लाइन ले लेंगे और इसको एक जो तिर्यक रेखा कट करेगी, एक तिर्यक रेखा कट करेगी इस लाइन को, तो इसके भी जितना एंगल बनेगा वो क्या होगा? कंजुगेटिव इंटरनल एंगल होगा और एक्सटर्नल एंगल भी इसमें मौजूद होगा। तो देखिए ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, और एंगल 3 हो गया, और एंगल 4 हो गया, और ये हो गया एंगल 5, और ये हो गया एंगल 6, और ये एंगल 7, और ये एंगल 8 हो गया। ओके, तो आप कैसे पहचान कीजिएगा कि ये कंजुगेटिव इंटरनल एंगल है? तो देखिए जो दो लाइन है, दोनों लाइनों के जो बीच का, मतलब इसके नीचे का जो एंगल बना है सब इंटरनल एंगल है। और ये कंजुगेटिव एंगल कैसे पहचान कीजिएगा? क्रमागत है, जो कि एक ही लाइन में मौजूद हो। एंगल 2 और प्लस एंगल 5 दोनों को मिल करके 180 डिग्री का जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कंजुगेटिव इंटरनल एंगल बोलेंगे। ओके, या एंगल 3 और एंगल 8, इस साइड में क्या है? एंगल 3 और प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत अंतः कोण बोल सकते हैं। ओके, अब इसको बाह्य कोण देगा कंजुगेटिव एक्सटर्नल एंगल, मतलब कि क्रमागत बाह्य कोण क्या होगा? तो दोस्तों देखिए ये हो जाएगा दोनों का बाह्य, मतलब इसका बाहर होला और इसका बाहर होला। ओके, लेकिन दोनों एक साइड में होना चाहिए और दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल 1
एंगल 1 और प्लस एंगल क्या हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इस साइड क्या होगा एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 4 और प्लस एंगल 7 का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, ये कंजुगेटिव एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो क्रमागत बाह्य कोण इसको बोलेंगे। ओके, आप लोग अच्छा तरह से सब थ्योरी पहचान कर लिए और इसके बारे में नॉलेज कर लिए। और कुछ बच्चों को जो क्वेश्चन छूटा होगा या बहुत सारा थ्योरी और कॉन्सेप्ट छूटा होगा, उसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पिछला वीडियो इसका देख सकते हैं, ज्योमेट्री का पार्ट 1, जिसमें कि बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसके बाद अब ये देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा और पूरा क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन आसानी से दे सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों आप लोगों इस पर। हाँ दोस्तों, आइए अब देखिए आप लोग रोचकपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कुछ ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे फिगर दिया रहेगा आप लोग को, ए और बी एक लाइन रहेगा और एक उस पर ओ पॉइंट भी रहेगा, जिसको ये कट कर रहा है सी, ओ सी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर कट कर रहा है। तो इसके बीच एंगल बन रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो क्या बोलेगा ए ओ बी जो है या बी ओ सी है, ये क्या है, लीनियर पेयर है, रैखिक कोण युग्म है, ठीक ना। तो इसमें दिया रहेगा कि x डिग्री और y डिग्री के बीच, दोनों के बीच अंतर कितना का है, 80 डिग्री का है। तो x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए और x और y का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें x माइनस वाई डिग्री इक्वल टू 80 हो गया, तो x प्लस वाई मतलब दोनों को जोड़िएगा तो कितना बनेगा, आप जान सकते हैं 180 बनेगा। स्ट्रेट लाइन पर, सीधा लाइन पर जो आपका कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, x और प्लस वाई, x को और y को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप दोनों एंगलों का योग करके बना सकते हैं, आसानी से आप निकाल दे सकते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ओके, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 80 डिग्री। तो आप प्लस कर दीजिएगा दोनों इक्वेशन को, तो y कट जाएगा इसलिए कि प्लस माइनस है, और x जुटेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इक्वल टू ये भी जुटेगा, 180 में 80 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ये 2 से कट कर दीजिएगा तो 130 बार में कट हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 130 डिग्री आ गया। ओके, तो x का वैल्यू 130 आ गया, तो y का भी वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कीजिएगा तो आंसर एक ही आने वाला है। x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा 130, तो इधर जाकर घट जाएगा, उधर जाकर घट जाएगा। तो 130 में 80 में से 130 घटेगा, कितना हो जाएगा, तो आपको 50 हो जाएगा। ओके, 30 इधर और 20 इधर, 50 हो जाएगा। माइनस 50 होगा, इधर भी माइनस है, माइनस खत्म हो जाएगा। y का वैल्यू 50 हो जाएगा, 50 डिग्री y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू 130 आ गया। इसी तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक से, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, एक लाइन है जो P और Q है, इस पर एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है R लाइन जो पड़ा है, R और O ले लो यहाँ पर। ओके, R O, तो और इसको एक जो इस दोनों के बीच एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन जो है कट कर रहा है एस और टी। तो इसमें इसका क्वेश्चन पूछने का क्या दायित्व है कि एंगल आर ओ क्यू जो है 90 डिग्री का, आर ओ क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, और ए और बी के बीच दोनों का रेशियो है 2:3 का। कितना का, 2:3 का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, एंगल सी का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एंगल सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप लोग को एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू प्राप्त करना होगा दोस्तों। तो एंगल और ए और एंगल बी का वैल्यू आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, तो आप जानते हैं कि एक जो लाइन है इस पर बी और सी मौजूद है, बी और सी मौजूद है। तो पहले इससे पहले आप आइए ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए ए और बी को, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 2x और प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों का योग कीजिएगा तो इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए और बी का दोनों कीजिएगा तो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री 3 और 2 जोड़िएगा तो 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा
5x इक्वल टू 90 डिग्री और 5 से कट जाएगा 18 बार में, 18 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया। तो अब क्या हमको पहले यहाँ पर c का वैल्यू निकालने के लिए a का वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, b का वैल्यू चाहिए। b का वैल्यू पता चल जाएगा तो c का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए b का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पर 3x है तो a के लिए 2x है और b के लिए 3x है। तो b के लिए जब आपका यहाँ 3x है तो 3 मल्टीपल x का वैल्यू आप क्या प्राप्त किए, 18। 18 पुट कर दिए, 18 3 जा कितना होता है, 54 होता है। तो 54 डिग्री किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू। b का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 54 डिग्री हो गया। तो अब आसानी से आप c का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, एक ये c, ये जो लाइन है ST लाइन है, इसी पर b और c एंगल मौजूद है और ये दोनों को जोड़िएगा एंगल बी और सी को, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो एंगल बी का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 54 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू आसानी से निकल सकता है, 54 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप माइनस कीजिएगा 54 को इसमें से तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, 126 डिग्री। यानी एंगल सी का वैल्यू कितना हो गया, 126 डिग्री आ गया। यही पूछ रहा था ना एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल सी का वैल्यू 126 डिग्री होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत रोचकपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक दो इंडेक्स लाइन जो एक बिंदु पर कट कर रही है और उस पर ये सब एंगल बन रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग ए और बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे इसमें कॉमन चीज ढूंढेंगे कि इसमें दोनों सब एंगलों में कॉमन कौन सा एंगल है और उसका वैल्यू है, ताकि और अगला वैल्यू आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत देख सकते हैं कि एंगल ए और 4b दोनों ये एक दूसरा का इक्वल है, अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4b हो जाएगा। ओके, a इक्वल टू 4b हो जाएगा। तो अब a का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है दोस्तों, a का वैल्यू कितना है, 84 डिग्री दिया हुआ है, 84 डिग्री दिया हुआ है। और b का वैल्यू इसी से हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 84 a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और 4b हो जाएगा। तो b से b इक्वल टू 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना, 21 बार में। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 21 हो गया। ओके, तो 21 कितना b का वैल्यू हो गया, 21 डिग्री। अब c का वैल्यू प्राप्त करना है, तो इसमें देखा जाए वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। बहुत सारा इसका तरीका है निकालने का, ऐसा नहीं कि यही एक ऑप्शनल है सोल्यूशन करने का, लेकिन इससे बहुत जल्दी कम समय खर्च करते हुए आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ए बी सी का वैल्यू। नहीं तो आप उस तरह लॉन्ग टर्म में जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। देखिए ये भी 2c है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत क्या है, 2c का इक्वल क्या है, इतना है, क्या है, इतना है। तो ये b प्लस 75 दोनों हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक ना। तो 2c का इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2c का इक्वल हो जाएगा 75 प्लस b हो जाएगा। 2c का इक्वल कितना हो जाएगा, 75 प्लस b। तो आप इसको किसका वैल्यू फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बी का वैल्यू तो प्राप्त हो चुका है दोस्तों, 21 डिग्री। तो यहाँ पुट कर सकते हैं आप 75 डिग्री और प्लस 21 डिग्री और 2c इक्वल टू, ओके। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 2c इक्वल टू 96 डिग्री और 2 से 96 को कट कर दीजिए, कितना बार में, 48 बार में। यानी कि सी का कितना वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू 48 डिग्री आ गया। ओके, सी का वैल्यू कितना आ गया, 48 डिग्री। देखिए आप बहुत कम समय खर्च करते हुए आसानी से प्राप्त कर लिए। ये तो इतना वक्त लग रहा है आप लोग को समझाने में, आप लोग मुंह जबानी इस क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं। इसका ए का इक्वल 4 भी हो गया, ए का वैल्यू 84 डिग्री हो गया। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कट जाएगा, मन से करिएगा, 21 4 84 होता है तो ये कट गया 21 बार में, बी का वैल्यू 21 आ गया। इसका अपोजिट कीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, बी का 21 पुट कर दीजिएगा और इसको दोनों को जोड़िएगा तो देखिएगा मन में कि 96 हो रहा है। 96 को 2 से कटाइएगा तो 48 हो रहा है, यानी कि सी का वैल्यू प्राप्त हो गया 48। बहुत जल्दी आप लोग इसका सलूशन कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं।
दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन का कहने का दायित्व क्या है, कहा 3 लाइन दिया हुआ है, पैरेलल 3 ठो लाइन दिया हुआ है, जिसको तीनों लाइनों को एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन और तिर्यक रेखा काट रही है तीनों को, और उस तीनों पर जो बना है एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, और इसमें कह रहा है एंगल सी फाइंड करने का, या एंगल ए भी फाइंड करने को दे सकता है, जो भी देगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बीच एक कंडीशन रखा है कि एंगल बी और एंगल सी का जो रेशियो है 3:7 है। तो देखिए यहाँ पर B और C का दिया है, और B और C जो दिया हुआ है ये बताया आप लोगों ने, Z तरीका से आप ले लीजिए, इस तरीके से Z के रूप ये अपनाएगा दोस्तों, Z के रूप अपना रहा है, तो B और C अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा, B और C अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। तो इसमें क्या प्राप्त कीजिएगा, B और C दोनों को जोड़ दीजिएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो B प्लस C यानी कि 180 डिग्री कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों का रेशियो दिया है 3x और 7x, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x = 180 डिग्री, तो ये 10 से कट जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, 18 डिग्री आ गया, 18 डिग्री आ गया x का वैल्यू। तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से, आप यहाँ पर एक एक करके फाइंड कर सकते हैं। इसलिए का B का वैल्यू क्या है 3x है, और C का वैल्यू क्या है 7x है। तो अगर यदि आपका B का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोलता, तो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पुट कर सकते थे 3x के जगह पर 3 × 18 डिग्री यानी कि 54 डिग्री। कितना हो गया B का वैल्यू 54 डिग्री हो गया, B का वैल्यू 54 डिग्री हो गया। अब यदि आपको बोलता C का वैल्यू प्राप्त करने के लिए, तब पर भी आसानी से आप यहाँ निकाल सकते थे, क्योंकि 7x दिया हुआ है, 7 मल्टीपल यहाँ पर 18 डिग्री पुट कर दीजिएगा, तो 18 7 कितना होता है 126 डिग्री। ओके 126 डिग्री आप प्राप्त कर लेते हैं इसका। या ए का भी वैल्यू पूछता, ऐसे भी ये दोनों अल्टरनेटिव एक दूसरा का इक्वल होगा, इसका भी 126 डिग्री हो सकता है, या आप निकाल भी सकते हैं आसानी से दोस्तों। a प्लस बी आप कर दीजिएगा ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी = 180 डिग्री होता है। देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं निकालने का विधि, वो a प्लस बी = 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक सीधा लाइन पर दोनों है जो एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री का होगा। और इसका B का वैल्यू आपको प्राप्त हो चुका है कितना 54 डिग्री, और 180 डिग्री = है, तो A का वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 180 - 54 डिग्री, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना होगा 126 डिग्री, A का भी वैल्यू हो गया 126 डिग्री हो गया, आपको निकल गया आसानी से इसका वैल्यू। इसी तरह आप A B C तीनों में से किसी का वैल्यू पूछेगा, आप इसीलिए बोला जाता है कि आप थ्योरी पहले क्लियर कर लीजिए। यदि आपका थ्योरी दोस्तों क्लियर हो गया होगा, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका थ्योरी न देख पाए हैं, वीडियो पार्ट 1 या इससे भी पीछे थ्योरी न देख पाए हो, तो उसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आसानी से देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी न हो, आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इस सब पूरा थ्योरी पर ही टोटल क्वेश्चन जुड़ा हुआ है दोस्तों, एक दूसरा से सब क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, और जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस क्वेश्चन सारा इसी कंसेप्ट के तहत सॉल्यूशन करना होता है। और आप लोग को अगले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोग का सारा प्रॉब्लम को दूर कर सके हम। ओके, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखकर लाइक करना ना भूलें दोस्तों, लाइक कर आप लोग अपना रिजल्ट दीजिए। थैंक यू।